नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मेगा स्टार न्यूज में। और आज हम लोग पहुंचे हुए हैं सुप्रसिद्ध वकील एसके पंकज सर के यहाँ। और हम आज लोग जो है एसके पंकज सर के पास क्यों आए हैं, आप लोग आपके मन में बहुत तरह के बहुत सारे सवाल होंगे। हाँ, हम उसी मनीष कश्यप की बात करने आए हैं जिनके केस के लिए न जाने कितने मेहनत इन्होंने किया। और हर बिहार वासियों के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर मनीष कश्यप कब बाहर आएंगे। हाँ, वही मनीष कश्यप जो हजारों नहीं लाखों लोगों के दिल पे राज करते हैं। वही मनीष कश्यप जो आपके भाई हैं, आपके चहेते हैं, जिनसे आप बहुत लगाव रखते हैं, बहुत उम्मीद रखते हैं, जिनके एक आवाज पे हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। वे जहां आते हैं वहां भीड़ लग जाती है। उसी मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं। हाँ, उसी मनीष कश्यप की बात करने के लिए आज हम लोग पहुंचे हुए हैं एसके पंकज सर के ऑफिस में। हम अभी मौजूद हैं कि आखिर क्या कारण है कि अभी तक मनीष कश्यप नहीं निकले और कब तक निकल रहे हैं। आइए हम लोग जो है एसके पंकज सर से जानते हैं। और वे एसके पंकज सर हैं जो शायद ही कोई सोशल मीडिया पर ऐसा व्यक्ति होगा जो सर को न पहचानता होगा। तो हर कोई सर को जानता है, इसलिए हम लोग पूरी तरह जानकारी लेने के लिए कई अफवाह भी चल रहे हैं कि मनीष कश्यप निकल गए, नहीं निकलेंगे, अभी समय लगेगा। तो कई तरह की अफवाहों को दूर करने के लिए हम लोग जो है सर से बात करने के लिए आए हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं। सर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा चौड़ा प्रोफाइल और आपने मेरी प्रशंसा की, सबके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका सवाल है कि मनीष कश्यप कब तक जेल से बाहर निकल रहे हैं, तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि 20 तारीख को उनको बेल मिला है, 20/12/2023 को। आज 21 तारीख को हम लोग बात कर रहे हैं। सर 20 तारीख को बेल मिला है और जनता जो है बेअग्र से उनके लिए कई जगह लाइट लगाया जा रहा है, फूलों का स्वागत के लिए जो है। अभी हम लोग को जानकारी में आया कि बेतिया स्टेशन को जो है सजा दिया गया है उनके आने के खुशी में। बिना दिवाली का दिवाली मन रहा है, फिर इतना देरी क्यों हो रहा है सर? लोगों का प्यार है उनके प्रति। और देखिए, कोई भी भगवान जो होते हैं ना, तो वो इंसान के रूप में ही आते हैं। भगवान बार बार अवतार लें ये कोई जरूरी नहीं है। अपना अंश, चूंकि ईश्वर जो है हर आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। देखिए एसके पंकज सर एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, मनीष कश्यप को एक भगवान के रूप में देख रहे हैं और उनका तुलना जो है कहीं ना कहीं भगवान के रूप में कर रहे हैं। नहीं, केवल मनीष कश्यप नहीं, आप में भी भगवान है, हम में भी भगवान है। तो जब हर व्यक्ति में भगवान और शैतान दोनों का वास होता है, तो जब आपका सत्कर्म हावी हो जाता है तो भगवान आप पर हावी है, जब आपका कुकर्म हावी हो जाता है तो शैतान आपके ऊपर हावी होता है। तो भगवान जो है वो कोई अलग से स्पेशल कॉल लेटर भेज करके या इनविटेशन दे करके नहीं आते हैं। वो किसी किसी रूप में आते हैं। जैसे आपके हमारे जीवन में हमारी माँ भगवान बन के आई, जो जिन्होंने हमें जन्म दिया, लालन पालन किया। फिर गुरु भगवान थे। फिर जो है वो देश को जो आजाद कराए महात्मा गांधी, वो भगवान थे। भगत सिंह भगवान थे। सुभाष चंद्र बोस भगवान थे, जो लोग गोरों से लड़ाई लड़े। फिर आजादी के बाद जो लोग चोरों से लड़ाई लड़े, जो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़े, जब सत्ता मद में चूर हुई, जब जयप्रकाश नारायण बन के वो आए, जब अभी की सत्ता मद में चूर हुई, तो फिर मनीष कश्यप के रूप में आए। इतिहास अपने आप को दोहराता है। मुनीश पत्रकार आजादी के पहले उसी पश्चिमी चंपारण में, उसी बेतिया की धरती से हुए थे। आज मनीष पत्रकार हैं 104-5 वर्ष बाद में। तो इसलिए जो है लोगों की ये आस्था है उनके प्रति। लोग उनको कोई भगवान का अवतार मानता है, कोई अच्छा इंसान मानता है, कोई पत्रकार मानता है, कोई नेता मानता है, कोई सीएम मानता है। कुछ लोग गलत इंसान भी मानते हैं, खलनायक भी मानते हैं। कुछ लोग 1-2% लोग आतंकवादी भी मान रहे थे, भले कोर्ट ने उनका मुंह बंद कर दिया, ये अलग चीज है। तो इसलिए लोग जो है वो, लोगों की ये आस्था है, लोगों का ये प्रेम है उनके प्रति कि इतना आंखें बिछा करके लोग जो है उनको, उनका इंतजार कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर एनएसए लगा हो और उसके छूटने के खुशी में, उसके बेल होने के खुशी में एक बड़ा स्टेशन को जो है सजा दिया गया है लाइट से। ये प्यार नहीं तो क्या है? प्यार ही है। और एनएसए लगा था तो एनएसए निरस्त भी तो हुआ। किसी व्यक्ति पर कोई केस हो जाए तो वो दोषी नहीं होता है। सपोज करिए आप पर जो है वो कोई फर्जी मुकदमा। सर उस मुद्दा पर चलना चाह रहे हैं जिसका लोग सुनना चाहते हैं आपके मुख से,
कि मनीष कश्यप बाहर कब आ रहे हैं, आज आपका 1 जो घंटे सवाल था या 2 घंटे कब? आपका जो सवाल था उसको कंप्लीट करके मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने जो बात कहा कि ये जो जिस पर एनए से लगा था उसके उसके लिए लोग इतना सजावट के साथ इतना जो है वो भारी भरकम तरीके से इंतजार कर रहे हैं, वही मैं बताया कि किसी के ऊपर केस हो जाने से वह व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है, वह आरोपी होता है सिर्फ। तो हमारा मन है हम आपके ऊपर केस कर दें, आपका मन है मेरे ऊपर केस कर दीजिए। सपोज करिए मेरे ऊपर 376 का ही केस हो गया, तो क्या मैं एक रेपिस्ट हो गया? नहीं, जब तक साबित नहीं हो जाएगा, लेकिन जब परेशानी तो हो जाएगी। कन्विक्शन नहीं हो जाता है तब तक ये साबित होता है कि तब तक मुझे आप साबित नहीं कर सकते। परेशानी बढ़ती है तो परेशानियों से ही व्यक्ति, देखिए भगवान राम जो है वो अयोध्या के नाथ हैं, अयोध्या नाथ, रघुनाथ, रघुवंश, रघुकुल के जो प्रीतम है, रघुकुल के जो श्रेष्ठ हैं वो भगवान राम है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कब बनते हैं? जब 14 वर्ष के वनवास का कष्ट झेलते हैं। तो वही चीज है, कष्ट झेलने के बाद निर्दोष व्यक्ति जो होता है वो महान बनता है, और दोषी व्यक्ति को लाख कष्ट है, लाख जेल हो, लेकिन वो और ज्यादा बिगड़ते जाता है। तो यही बात है, इसलिए इसको ये अदरवाइज नहीं लेना है। फिर से भी जनता हमारा जो है सवाल इंतजार था कर रही है। आपका जो सवाल था वो ये है कि मनीष कश्यप कब तक जेल से बाहर आ रहे हैं। तो मनीष कश्यप का बेल हुआ है 20 तारीख 20/12/2023 को। आज 21/12/2023 को हम लोग बात कर रहे हैं। 21/12/2023 को जो है वो ऑर्डर शीट आ चुका है, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो चुका है, बेलर्स का कागज तैयार हो चुका है। कल बेल बॉन्ड भराएगा, लोअर कोर्ट से परमिशन लिया जाएगा, कल बेल बॉन्ड हो करके रिलीज ऑर्डर जेल पर जाने की पूरी उम्मीद है। अगर बेल बॉन्ड का परमिशन मिला तो मिलना ही है, जो कोर्ट का प्रोसेस है उसमें मिलना ही, चूंकि ऑनरेबल ये कोर्ट ने ही, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ही बेल दिया है, तो जाएगा तो शाम तक वो जेल से बाहर आ सकते हैं। यानी कल 22 तारीख। हाँ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को देखते हुए जेल प्रशासन उसमें कुछ फेरबदल कर सकता है। अगर जेल पे भीड़ लोग लगा दिया तब क्या होगा? इसीलिए मैं बार बार लोगों से अपील कर रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति मनीष कश्यप से मिलने की कोशिश नहीं करे। लेकिन उनका प्यार दुलार जो है, अभी हम लोग को जानकारी मिला है कि बहुत सारे लोग वहां पहुंच गए हैं और अभी जा रहे हैं। गलत किए हैं आप, तो फिर प्रेमी नहीं है, आप पागल प्रेमी हैं। अगर सच्चे प्रेमी होंगे तो आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी अच्छाई के बारे में सोचेंगे, उससे मिलने या उसको पाने की नहीं सोचेंगे। एक झलक पाने के लिए लोग जो है व्यग्र है। तो जो आप पेशेंस के साथ रहिए ना, आपके जिले में वो जाएंगे। बिहार की जनता का प्यार दुलार, आशीर्वाद, दुआ सबका ही ना नतीजा है कि इतना जल्दी वो बाहर निकल रहे हैं। तो जब आप इतने दिनों तक पेशेंस रखें तो कुछ दिन और पेशेंस रखिए, आपको घूम घूम करके वो धन्यवाद भी कर सकते हैं। यही बात है, तो इसलिए जो है वो कल शाम तक आ सकते हैं। उनके ऊपर जो है कितने केस थे और कितने केसों में जो है उनको बेल मिला है? देखिए 6 मामले तमिलनाडु में थे, उसमें पहले ही बाय डिफॉल्ट बेल मिल गया, डिफॉल्ट बेल मिल गया। उसके अलावा 6 मामलों के अलावा जो है 4 तो ईओयू ने केस किया था, 4 मुकदमा, उसमें भी बेल मिल गया, वही लास्ट वाला था जो मिला था। और बेतिया में जो मामला था, बेतिया वाले मामले में भी पहले से बेल यानी मिल चुका। जितने उनके ऊपर जो है केस लगे हुए थे, सारे के सारे केस में उनको बेल मिल गया। हाँ, सब में बेल मिल गया, तभी निकल रहा है। बेल तो पहले ही मिल चुका था, तो जब बेल मिलेगा तब आदमी नहीं निकल सकता है, जब सारे मामले में बेल मिल जाएगा तब उसको निकलना। अच्छा, अभी भी कुछ ऐसा दाव पेच है जो माने उनको निकलने में हैरानी और परेशानी कर सकता है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। माने अब जो भी झंझट था या जितनी समस्याएं थी, लगभग पूरा है कि पूरा कंप्लीट है? सारा कंप्लीट है, कोई समस्या नहीं है जेल से निकलने के लिए, कल निकल जाएंगे। मैंने बहुत सारे 1-2 जगह से हम लोगों को जैसे जानकारी मिला है कि अभी बेल ऑर्डर मिला है, लेकिन जेल सुप्रिटेंडेंट के पास जब जाएगा तो वहां भी कई दिन लगाया जा सकता है। या जेल सुपरिटेंडेंट जो होते हैं ना, वो जुडिशियल कस्टडी के एक सिपाही होते हैं। मतलब जुडिशियल कस्टडी जो होता है उसको, उसकी देख रेख करना उनको होता है। तो कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया तो फिर जेल सुपरिटेंडेंट को वहां भी किसी तरह का जो है कोई इधर उधर किया जा नहीं है, बस लॉ एंड ऑर्डर को रखते हुए 1 से 2 दिन 24 घंटे तक इधर उधर टाइम किया जा सकता है। अगर उसके बाद अलावा भी अगर कुछ दिक्कत हुई निकलने में तो फिर स्पेशल फोर्स मंगाया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब उनको रखने का जो है सरकार के पास कोई रीजन नहीं है? कोई रीजन नहीं, छूट जाए। आप कितना खुश है? क्योंकि जितना आप प्रयास किए हैं, शायद एक भाई से ज्यादा जो है
मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप से ज्यादा आप जो है मेहनत किए हैं और उनका हर एक एक अपडेट जो है जनता के बीच आप रखे हैं। आप कितना खुश हैं जब वो उनकी रिहाई हो रही है? देखिए, जो खून का रिश्ता होता है वो सबसे बड़ा नहीं, आप खून के रिश्ता से ज्यादा आपने जो है योगदान दिया है उनके मामले में। उनका भाई जो है वो बहुत ही ज्यादा त्याग किए हैं, जॉब छोड़ करके चारों तरफ दर-दर भटके हैं पूरे भारत में। तो उन्होंने बहुत सारा योगदान उनका है, लेकिन मेरा योगदान बस एक वकील के रूप में। एक वकील जो होता है वो जब भी निर्दोष फंसता है, कोई भी निर्दोष फंसे, ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप, कोई निर्दोष फंसेगा तो वकील का धर्म यही होता है कि उसको नहीं, छुड़ाए। कई जगह देखा जाता है कि वकील को लोग कहता है जो वकील फंसा देता है और नहीं, वो देखिए फंसाया नहीं जाता है, मतलब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास अगर इन्फॉर्मेंट आ रहा है, अगर मेरे पास कंप्लेनेंट आ रहा है, तो उसकी बात को तो मैं अदालत में उठाऊंगा। तो फिर कानून आपको फंसा रहा है ना, मतलब फंसा क्या रहा है, कानून आपको सजा दे रहा है। तो इसलिए वकील का काम यही होता है, निर्दोषों को जेल से बाहर निकालना और दोषियों को सजा दिलाना। तो मनीष कश्यप निर्दोष थे, तो मैं ही नहीं, देश ऑलमोस्ट बहुत सारे वकील उनके साथ खड़े थे जो मुझे सपोर्ट कर रहे लेकिन देश के सारे वकील उनके साथ खड़े थे तब इतना समय लगा। अगर मैंने उतने वे प्रसिद्ध नहीं होते, उतनी उनकी पहचान, लोगों का दुलार प्यार नहीं होता, तो हमें नहीं लगता है कि इतना जल्दी मनीष छूट कश्यप पाते। प्रसिद्ध नहीं, सुप्रसिद्ध थे। तो जब व्यक्ति सुप्रसिद्ध होता है तो वकीलों के नजर में ये बात होती है और वकील लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। बारिश आप कितना खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश हैं, और ये खुशी जो है वो, मेरा कोई भी क्लाइंट छूटता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। केवल जो ये मनीष कश्यप की बात नहीं है, कोई भी क्लाइंट छूटता है। आज ही अब जैसे 2-3 लोग रिहा हुए हैं, जेल से बाहर निकले, तो मैं बहुत खुश हूँ। आपको मैं कहाँ मिला हूँ बताइए? आप तो हमें जो है जेल गेट पर, अभी इतना रात में 7 बज रहा है और हमें उम्मीद था कि आप ऑफिस में होंगे, लेकिन आपको हम जब फोन किया आपको तो आप जो है जेल के गेट पे थे। कारण ये है कि 304 का एक अक्यूज्ड था। वो 304 का अक्यूज जो है वो जेल से निकला, और बहुत कम ही दिनों में मैंने जेल से निकलवा दिया, तो बड़ी खुशी थी। तो मैं सोचा थोड़ा सा उसको मिल लूं, तो वही मिलने में आपसे देरी हुई है, तो आपसे मुलाकात हुई। तो जितनी खुशी उनके छूटने पर होती है उतनी खुशी इनके छूटने पर, इन पर थोड़ा ज्यादा इसलिए है क्योंकि आज कोई भी मुद्दा हो जाए, आज बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, पुलिस वालों को गोली मार दी जा रही है, कार चढ़ा दिया जा रहा है, अभी कार से कुचल के दरोगा को मार दिया गया। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन की के बारे में अगर सही से कोई आवाज उठा सकता है तो वो मनीष कश्यप है, इसलिए ज्यादा खुश है। यानी गरीबों की अगर कोई बात करता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो मनीष। वो मनीष कश्यप। आप कब मिलने जा रहे हैं मनीष कश्यप से? देखेंगे, अब हम क्यों मिलने जाए, हम लोगों का काम समाप्त हुआ, उनको फुर्सत होगा तो मिलने आएंगे, तो मिला जाएगा। बाकी हम क्यों जाएंगे उनसे मिलने। मुझे खुशी है कि वो बाहर आ गए, और उनको उनसे मिलने के लिए बहुत लोग बेताब हैं, बेचैन हैं। आखिरी मैसेज क्या देना चाहिएगा हमारे दर्शकों को, और आप अपने दर्शकों को और साथ ही मनीष कश्यप के चाहने वालों को क्या मैसेज बस दीजिएगा? अभी यही कहना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप अब बाहर आ गए हैं, आप लोगों की जो भी आवाज है वो उठाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से पत्रकारिता करेंगे, काम करेंगे, बिहार की सेवा करेंगे। लेकिन आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग मिलने की कोशिश 10 दिनों तक मत करिएगा। ये 10 दिनों तक अगर आप मिलने जाइएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न होगी, और पुलिस की तिरछी नज़र भी हो सकती है आप पर, मतलब तीखी नज़र भी हो सकती है। तो फिर आपको और मनीष कश्यप को, दोनों को समस्या दोनों के लिए उत्पन्न हो सकती है। चलिए, ये थे हमारे साथ जो है एसके पंकज सर, और इन्होंने अपनी कीमती समय निकालकर जिस तरह से जो है हमें 2 मिनट 10 मिनट का समय दिया है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया इनको कि इन्होंने जो है मनीष कश्यप के बारे में हमें पूरी जानकारी दी, और आप लोगों को हम इस मैसेज को जो है पहुंचा सके, इसके लिए एसके पंकज सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आप लोगों को भी अगर किसी भी तरह की कोई हैरानी है, परेशानी है, तो सर जो है बड़े ही कम फी में और सबकी सुनते हैं, और बहुत ही माने गरीबों के लिए जो है सर आवाज उठाते हैं और आवाज बन के उनके साथ जो है खड़े रहते हैं। किसी भी समस्या के लिए एक बार जो है एसके पंकज सर से आप लोगों को जरूर मिलना चाहिए। अगर आप जो है कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाते खटखटाते अगर थक गए हैं, तो हर समस्या का समाधान एसके पंकज सर है, मुझे मालूम है। तब तक धन्यवाद।